नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एकनाथ शिंदे की दिल्ली दौरे पर लिखी गई थी महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट, सियासी ड्रामे की इनसाइड स्टोरी। कहते हैं कि सियासत मौके का खेल है और जो मौकों को भुना लेता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। आज महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार बड़े खिलाड़ी साबित हुए। लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। बीजेपी के साथ उनका जो राजनीतिक रिश्ता बना है उसके लिए उन्होंने पारिवारिक रिश्ते की बलि चढ़ा दी, लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। न तो अजित पवार के दिल में बीजेपी के लिए अचानक से कोई प्यार उमड़ा और न ही बीजेपी ने एक रात में इतना बड़ा गेम खेल दिया, बल्कि इसके पीछे तो शुद्ध राजनीति है जिसकी नींव 1 महीने पहले से पड़ने लगी थी। हम आपको बताएंगे कि कैसे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद तक इस सियासी एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखी गई। एक झटके में डिप्टी सीएम बन गए पवार। महाराष्ट्र में रविवार की सुबह बिल्कुल सामान्य थी, छुट्टी का दिन था तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग थी, लेकिन शाम होते होते महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। जो अजित पवार कल तक जनता की नजरों में नेता विपक्ष की भूमिका में थे, वो अब डिप्टी सीएम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार के सियासी भविष्य के सामने उन्होंने नई लकीर खींच दी है। ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा विस्फोट है, जिसने न सिर्फ बीजेपी का जोश हाई कर दिया है बल्कि शरद पवार के सियासी भविष्य को समेट कर रख दिया है। अजित पवार की गुट का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं, लेकिन ये 40 विधायक अजित पवार के छाते के नीचे कैसे आए? इन विधायकों ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला? इसकी एक लंबी कहानी है, क्योंकि ये घटना अचानक से नहीं हुई है बल्कि इसके पीछे धारदार रणनीति और मंची हुई सियासत है। दिल्ली में लिखी गई स्क्रिप्ट। महाराष्ट्र में हुए महाबदलाव का एक सिरा दिल्ली की सियासी जमीन से जुड़ता है, क्योंकि 29 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर थे। कहने को तो ये साधारण दौरा था, लेकिन यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह से हुई शिंदे की मुलाकात ने 2 जुलाई की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। दिल्ली में 29 जून की रात को एक ऐसी पिक्चर की तैयारी चल रही थी जो महाराष्ट्र में तूफान लाने वाली थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।